नमस्कार बहनों। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि शरीर से ज़्यादा आपका मन थका हुआ है? क्या रात को सोने से पहले आप भी खुद से ये वादा करती हैं कि कल से मैं अपने लिए भी थोड़ा समय निकालूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी, योगा करूंगी, कुछ नया सीखूंगी, अपनी कोई पुरानी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सबसे पहले रसोई बुलाने लगती है। चाय बनानी है, बच्चों की तैयार करना है, पति का टिफ़िन पैक करना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, सब्जी काटनी है और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। शाम तक शरीर जवाब देने लगता है और रात को बिस्तर पर लेटते ही मन में सिर्फ एक सवाल आता है, पूरे दिन इतना काम करने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम सिर्फ मोटिवेट की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस सच्चाई को समझेंगे जिसे लाखों भारतीय गृहिणियाँ हर दिन जीती है, लेकिन कभी शब्दों में कह नहीं पाती। आप सभी का दिल से स्वागत है लाइफ विद पायल ब्लॉग में। यह चैनल सिर्फ रेसिपी, सफाई या घर के काम की बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन धीरे धीरे खुद को भूलती चली जाती है। आज हम समझेंगे आखिर ऐसा क्या है जो एक महिला की सारी ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। क्यों बिना रुके काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज़रूरी बात, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन का वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रही हैं। बहनों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज के बाद कृपया खुद को आलसी मत कहिए, क्योंकि सच ये है आप आलसी नहीं हैं। आप सिर्फ लगातार जिम्मेदारियों निभाते निभाते मानसिक रूप से थक चुकी हैं। सुबह आँख खुलने से पहले ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आज नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों की टिफ़िन में क्या जाएगा, दूध बचा है या नहीं, गैस बुक करनी है, राशन ख़त्म तो नहीं हो गया, बिजली का बिल जमा करना है, सास ससुर की दवा का समय, पति की मीटिंग, घर का खर्चा और ना जाने कितनी बातें। आपका दिमाग एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करता। यही कारण है कि कई बार शरीर से ज़्यादा मन थका हुआ महसूस होता है। आपकी मानसिक मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। दुनिया सिर्फ आपके हाथों का काम देखती है, लेकिन आपके दिमाग में हर समय चल रही जिम्मेदारियों की सूची किसी को दिखाई नहीं देती। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस दिन कौन सा बिल भरना है, बच्चों की फ़ीस, दवाई, रिश्तेदारों की जन्मदिन, घर की ज़रूरतें, इन सब का हिसाब भी अक्सर एक महिला ही रखती है। इसे मेंटल लोड कहते हैं और यही मानसिक बोझ धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा ख़त्म कर देती है। याद रखिए, जिस महिला के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, उसे भी आराम करने का पूरा अधिकार है। अपने लिए 10 मिनट निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अगर दीपक में तेल ही ख़त्म हो जाए तो वो दूसरों के घर कैसे रोशन करेगा। ठीक उसी तरह अगर आप अंदर से थक जाएंगी तो पूरे परिवार को मुस्कुराकर संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज का पहला संकल्प यही रखिए, मैं खुद को दोष देना बंद करूँगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी असली समस्या पहचान लेता है। और आपकी असली समस्या आलस नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली मानसिक थकान है। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को तो नहीं खो रही। बहनों, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने लिए क्या खरीदा था? शायद आपको सोचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चों को कौन सा बिस्किट पसंद है, आपके पति को कौन सी सब्ज़ी पसंद है, या घर में किस चीज़ की कमी होने वाली है, तो शायद आप बिना सोचे तुरंत जवाब दे देंगी। यही तो एक भारतीय गृहिणी की सबसे बड़ी खूबी है। वो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती है, लेकिन धीरे धीरे यही खूबी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन जाती है।
क्योंकि दूसरों का ध्यान रखते रखते वो खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। याद रखिए, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को लंबे समय तक खुश भी नहीं रख पाएंगे। खुद को भी सर्च करना ज़रूरी है। ज़रा संकल्प लीजिए, अगर घर के सभी मोबाइल रोज़ चार्ज हो लेकिन आपका मोबाइल कभी चार्ज ही नहीं किया जाए तो क्या होगा? एक दिन उसकी बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम सबकी ऊर्जा बढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन अपनी ऊर्जा को वापस भरना भूल जाते हैं। फिर छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगता है, बिना वजह रोने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता और हम सोचते हैं कि शायद हम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है, हम बदले नहीं हैं, हम सिर्फ थक गए हैं। अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। हमारे समाज में बचपन से यही सिखाया जाता है, पहले दूसरों के बारे में सोचिए फिर अपने बारे में। ये सीख गलत नहीं है, लेकिन जब अपने बारे में सोचने का समय कभी आता ही नहीं तब समस्या शुरू होती है। बहनों, अपने लिए 5 या 10 मिनट निकालना किसी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश रहेंगी तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। हर सुबह अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालिए। कल सुबह उठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताइए। ना मोबाइल उठाइए, ना टीवी चलाइए, ना किसी काम की चिंता कीजिए। बस गहरी सांस लीजिए, भगवान को याद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने लिए ऐसा कौन सा छोटा काम करूँगी जिससे मुझे खुशी मिले। हो सकता है आज आप आराम से एक कप चाय पीना चाहें या अपनी पसंद का गाना सुनना चाहें या 10 मिनट टहलना चाहें या अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ना चाहें। काम छोटा हो सकता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता लाते हैं। बहनों, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक छोटा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप रोज़ सिर्फ एक छोटा सा काम अपने लिए करेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। आप महसूस करेंगी कि अब आपकी मुस्कान बनावटी नहीं, दिल से आने लगी है। आपकी बेचैनी कम होने लगी है और सबसे बड़ी बात, आप फिर से अपने अंदर वही पुरानी ऊर्जा महसूस करेंगी। हर समय व्यस्त रहना सफल होना नहीं होता। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर समय व्यस्त रहना और हर समय उपयोगी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार हम पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन रात को लगता है कि कोई ज़रूरी काम पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में निकल जाता है। आज से एक छोटा सा समय बनाइए। सुबह उठते ही पूरे दिन के 20 काम मत सोचिए, सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम लिखिए। जब वो 3 काम पूरे हो जाएंगे तो खुद की तारीफ़ कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपके मन को संतोष देगी और मानसिक थकान कम करेगी। हर काम में परफेक्ट बनने की ज़रूरत छोड़ दीजिए। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपकी आधी परेशानी आज ही कम कर दे। हम में से बहुत सी महिलाएं काम की वजह से नहीं, बल्कि काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश की वजह से थक जाती है। हमें लगता है घर का हर कोना चमकना चाहिए, खाना बिल्कुल होटल जैसा बनना चाहिए, बच्चों की हर ज़रूरत बिना बोले पूरी होनी चाहिए और परिवार का हर सदस्य हर समय खुश रहना चाहिए। लेकिन सच ये है, दुनिया में कोई भी इंसान हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी दिन दाल में नमक थोड़ा कम हो जाए या घर का कोई कोना थोड़ा बिखर रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी गृहिणी नहीं हैं। याद रखिए, परिवार आपको आपकी परफेक्ट रोटी के लिए नहीं, बल्कि आपके प्यार, आपके अपनापन और आपकी मौजूदगी के लिए याद करेगा। इसीलिए खुद पर इतना
कठोर मत बनिए कि आपकी मुस्कान ही खो जाए। मोबाइल आपका सेवक बने, मालिक नहीं। बहनों, आज के समय में एक और चीज़ है जो बिना आवाज़ किए हमारी ऊर्जा चुरा रही है, और वो है मोबाइल फ़ोन। आपने सोचा होगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन देखूंगी, लेकिन देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब फ़ोन नीचे रखते हैं तो मन पहले से ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। ऐसे इसीलिए नहीं कि आपने कई भारी काम किए, बल्कि इसीलिए कि आपका दिमाग लगातार नई नई जानकारी लेता रहा। इसीलिए आज से एक छोटा नियम बनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल से दूरी रखिए। उस समय अपने लिए रखिए। भगवान का ध्यान कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, पौधों में पानी डाल लीजिए, या खुली हवा में बैठकर एक कप चाय का आनंद लीजिए। यकीन मानिए, आपका पूरा दिन पहले से कहीं ज़्यादा शांत रहेगा। भविष्य का चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दीजिए। बहनों, हम में से बहुत सी महिलाएं आज का काम करने से पहले कल की चिंता करने लगती है। बच्चों का भविष्य, घर का खर्च, बीमारी, बुढ़ापा और ना जाने कितनी बातें। लेकिन याद रखिए, चिंता करने से समस्या कम नहीं होती, बल्कि हमारी ताकत कम हो जाती है। बहनों, अगर आज की इस बातें ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, तो आज एक छोटा सा वादा खुद से ज़रूर कीजिए। आज के बाद आप खुद को कभी आलसी नहीं कहेंगे। आप हर दिन अपने लिए कम से 5 मिनट ज़रूर निकालेंगे। आप खुद का सम्मान करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, और अपनी खुशी को भी उतना ही अहमियत देंगे जितनी अपने परिवार की खुशी को देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइफ विद पायल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यहाँ हम सिर्फ घर संभालने की नहीं, बल्कि खुद को संभालने और अपनी पहचान बनाने की भी बातें करते हैं। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई सोच, नई सीख और नई हौसलों के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप स्वयं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।